evening, ladies and gentlemen. I am Janice, the moderator for this conference call. Welcome to the 10th Investor and Analyst Conference Call of IceMake Refrigerations Limited, arranged by Aryana Matasco Reputation PR and Communications Focus PR and IR Consultancy to discuss the financial results for Q1 FY22. IceMake Refrigeration Limited is a leading supplier of innovative cooling solutions and manufacturer of 50-plus refrigeration equipments. The company has been successfully satisfying the needs of its customers from production to after-sales services for the last 30 years. The company is engaged in the business of providing customized cooling solutions to diverse set of clients across a wide range of industries by manufacturing and supply of high-quality refrigeration products and equipment. We have with us today Mr. Chandrakant P. Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Nikhil Bhatt, Vice President Strategy, Mr. Ankit Patel, CFO, and the key management from IceMake Refrigeration Limited. At this moment, all participant lines are in the listen-only mode. Later, we will conduct a question-answer session. At that time, if you have a question, please press star then 1 on your touchtone keypad. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the floor over to Mr. Patel. Thank you, and over to you, sir. गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आप सभी का इस इन्वेस्टर कॉन कॉल में स्वागत करता हूं। नया साल नई उम्मीद लेके आया है। पिछले साल कोरोना के बावजूद हमारा बिजनेस अच्छा था, जिसकी चर्चा हमने पिछले कॉन कॉल में की थी। हम इस बार अपने करंट फाइनेंस वर्ष के पहले क्वार्टर के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के विषय में बात करेंगे। ज़्यादातर देखें तो हमारी बिजनेस साइकिल में शुरुआत के 2 क्वार्टर में बिजनेस नॉर्मल रहता है, मीन्स बिजनेस कम रहता है, और आखिरी के 2 क्वार्टर में बढ़ता है। लेकिन अगर इस बार के पहले क्वार्टर के परफॉर्मेंस को देखें तो वो अच्छा रहा। अगले सालों में जो होता है उनसे काफ़ी अच्छा रहा। हमारी टॉप लाइन भी बढ़ी है, जिसका फायदा हमें आगे भी मिलेगा। लेकिन सामने बहुत से रॉ मटेरियल की प्राइसेस भी ऑल टाइम हाई है। हमने प्राइस पॉलिसी में भी बदलाव किया है, इसका असर अगले क्वार्टर में दिखेगा। अभी की जो स्थिति है, हमें ऐसा लगता है कि आगे अच्छा बिजनेस होगा। आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ इस इन्वेस्टर कॉन कॉल में जुड़ने के लिए। और आगे आपको मिस्टर निखिल भट्ट बिजनेस अपडेट देंगे। थैंक यू। गुड इवनिंग जी। जैसा भी अभी हमारे सीएमडी साहब ने बताया कि हमारा जनरली Q1 ओवरऑल एवरेज देखे तो क्वार्टरली बाकी 3 क्वार्टर से थोड़ा एवरेज होता है। और इस साल अगर हम देखें तो Q1 में हमें पिछले कंपैरेटिव लास्ट ईयर के और इसके आगे के साल से क्वार्टर के बिजनेस में हमें अभी काफ़ी सारा प्रोग्रेस दिख रहा है। और Q1 और Q2 के यानी H1 को छोड़ के H2 में भी एक प्रोग्रेसिव रहता है। तो इसी क्वार्टर की अगर बात करें आज की तारीख में, हमें ऐसा लगता है कि हम पिछले सालों से कहीं अच्छा काम कर सकते हैं। जो हमारी आज की ऑर्डर बुक है वो करीबन 46 करोड़ की ऑर्डर हैंड है। और जो एक्सपोर्ट में हमने जो फोकस किया था अगले साल, उसके रिजल्ट भी हमें मिलने को दिख रहे हैं। रिसेंटली हमें कतार से भी नए ऑर्डर्स मिले हैं और उसका कंटिन्यू ऑर्डर मिलने का चांसेस है। यूएस बेस्ड जो हमने लास्ट ईयर जो एक हमारा डेवलपमेंट था, एसोसिएट था, उसका भी रेगुलर ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं। फ्रीज ड्रायर करके जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया था आगे 1-2 साल पहले, उसका भी हमें एक अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। और आगे एक यूनिट हमने बेचा था, अभी उसी क्लाइंट को हमने 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू का फ्रीज ड्रायर ऑलरेडी डिस्पैच किया है और इंस्टॉलेशन इज अंडर प्रोसेस। जो उनकी एक स्पेशल प्रोडक्ट है कैमल मिल्क के लिए, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो हमने सप्लाई किया है। उसके अलावा जैसे आप जानते हो कि पंचमहल डेयरी यानी अमूल ग्रुप का जो डेयरी है, हमें जो 15.5 करोड़ का ऑर्डर मिला था, उसमें भी एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। आगे हम एक प्रोजेक्ट को हम एक स्टेप आगे बढ़ गया है
और हमें उम्मीद है कि वो इसी साल में हम उसको ख़त्म कर पाएंगे। बाकी जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी कोरोना की वजह से या कोई भी रीज़न से हम न्यू ट्रेंड की वजह से जो डेवलपमेंट हो रहा है ई कॉमर्स में, फूड चेन में, वो जो लीडिंग कंपनी है जो ग्लोबली काम करती है और इंडिया में भी जो काम कर रही है, उसकी कंपनी के हमें रिपीटेड ऑर्डर्स भी इसी क्वार्टर में और उसके बाद भी कंटिन्यू मिलते रहे हैं। और एक नीदरलैंड बेस्ड कंपनी थी जो उन्होंने एक स्पेशलाइज फर्मेंटेशन के लिए हमारे से एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया था लास्ट ईयर, उनका एक रिपीट ऑर्डर भी हमें मिला है। तो हमें उम्मीद है कि इस साल हम अगले साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे और डोमेस्टिक बिजनेस भी हमारा एक स्टेप आगे, यानी हम पूरा हमारा रनिंग है, प्रोजेक्शन है या जो हमें ग्रोथ लगता है वो हम अचीव कर पाएंगे। थैंक यू। Can we begin the call for a Q&A session now? Yes. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin the question answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. We take the first question from the line of Parthasarathy from Parichai Consultancy. Please go ahead. Hello, madam. Hello. Sir, are you able to hear me, sir? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। अभी आ रही है ना, ठीक है सर। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क, अभी आपके पास ये 5 सेगमेंट्स है, लास्ट टाइम मैंने पार्टिसिपेटेड, आई जस्ट वांटेड टू नो सेगमेंट वाइज आप दे सकते हैं टर्नओवर विद मार्जिन? आपका कुछ 5 सेगमेंट्स है, एटलीस्ट जो अच्छा जो बड़ा है सेगमेंट है उसका तो आप दे सकते हैं टर्नओवर विद दैट मार्जिन। राइट नाउ हम आपको वर्टिकल वाइज सेल्स की डिटेल्स हम आपको बता सकते हैं, लेकिन काफी सारे कॉमन ऑपरेशंस हैं हमारे और हेलो मल्टीपल सेगमेंट्स है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। करेक्ट। नहीं, फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू नो, ये अपना ये जो लास्ट में अपना अमोनिया रेफ्रिजरेशन जो सेगमेंट है, इसका आपने लास्ट 2 बार इसका ज़रा जिक्र किया था, तो इसका कैसा चल रहा है सर? हाउ इज दिस सेगमेंट डूइंग एंड व्हाट इज द नॉर्मल मार्जिन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट? एमोनिया में सब कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस है, मार्जिन इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप एक अपने एक्सपीरियंस है, रेफ्रिजरेशन एक्सपीरियंस के बेस पे बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। और अगले साल और करंट ईयर में एमोनिया हमारा जो प्लानिंग था, जो टारगेट था, उनसे भी हमने अच्छा बिजनेस किया हुआ है। मैं एग्जैक्ट फिगर भी आपको बता देता हूँ कितना है प्लान। Mr. Parthasarathy, may please go ahead with your question, sir. I think he's coming out with some figures. I'm just waiting for it. Sure. 2.65 करोड़ का डिस्पैच है और ऑन हैंड ऑर्डर जो है वो एमोनिया वर्टिकल के पास 15 करोड़ प्लस के ऑर्डर हैं। अच्छा, 15 ऑर्डर की पाइपलाइन में है, तो करंट ईयर एमोनिया वर्टिकल में 30 करोड़ के आसपास हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा, टोटल। तो इसमें आप सही सेगमेंट में मार्जिन कितना हो सकता है? कुछ अंदाज है सर इसमें कितना हो सकता है मार्जिन इसके अंदर? एक्चुअली रॉ मटेरियल मीन्स एमएस और कमोडिटी मेटल प्राइस बढ़ने की वजह से प्राइस मार्जिन 14% के आसपास नेट मार्जिन बोल सकते हैं हम। अच्छा सर, आपका ये जो 5 सेगमेंट है, इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल है सर? क्या इज वर्किंग एट लेस देन फुल कैपेसिटी? हाँ, वैसे हमारा अभी जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो तकरीबन 60%, 60% हम गिन सकते हैं अभी। अच्छा, इन ऑल द सेगमेंट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट्स, बराबर? अब वैसे सेगमेंट वाइज वैसा नहीं है, अगर हम अच्छा, ओके, आई गॉट इट। ठीक है, रेंदो सर, विल लेट अस नॉट waste time on that. So I can overall your capacity utilization is around 60%, ऐसा पकड़ेंगे, बराबर? 60%।
ओके सर, ये जो टर्नओवर है इस ये फर्स्ट अभी क्या बोलते ये फर्स्ट हाफ का, सो यू फाइंड दैट नेक्स्ट 3 जो क्वार्टर्स आएगा तो इसका से इसकी तुलना में एटलीस्ट इट कैन एटलीस्ट डबल इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एटलीस्ट। हमारा इस साल का जो प्रोजेक्शन है वो जो पिछले साल के हिसाब से 30% के ग्रोथ का है, जो हमें लगता है इस अभी की जो ऑर्डर बुक है उसमें हम इजीली अचीव कर पाएंगे। और पिछले जो 2 मंथ की ऑर्डर बुक हम देखें तो नॉर्मल साल का जून और जुलाई का जो भी बुकिंग है उससे ऑलमोस्ट डबल बुकिंग हमें इस मंथ में मिला है। अच्छा अच्छा, ओके सर। ये कौन सा सेगमेंट से ज़्यादा आ रहा है सर ऑर्डर्स, कौन सा यानी सेक्टर कुछ अब जिधर बिकॉज से अभी गवर्नमेंट का भी ये है क्या अबाउट दिस वैक्सीनेशन था, ये था, तो हेल्थ केयर है क्या, ऐसा कुछ एटलीस्ट सेक्टर आप बता सकते हैं वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है विच ट्रांसलेट इनटू बिजनेस फॉर यू। एक्चुअली हेल्थ केयर में हमारा पहले भी 15 हमारे टोटल टॉप लाइन का 15% बिजनेस हम लोग फार्मा रिलेटेड सेगमेंट से ही आता था। और उनकी वजह से हमारे पास कुछ 4.5 करोड़ के एक ऑर्डर है जो वैक्सीन इवेंट वैक्सीन प्रोग्राम के अंतर्गत मिले हुए हैं। अच्छा, तो हमें वैक्सीन को लेके हमें अगर बिजनेस देखें तो 6 करोड़ है। अच्छा, तो इसका ये बड़ा आपको इसका ये फायदा नहीं हो गया जरा वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है जो ट्रांसपोर्ट में समझो किसी में आपको नहीं आए, ज़्यादा बेनिफिट नहीं आया ना ये। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट में हमने 4 से 5 व्हीकल ही वैक्सीन के हुए। तो वेर यू एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट गुड बिजनेस फ्रॉम दिस सेगमेंट एज आप ये ट्रांसपोर्ट में आप आपको लगा था ये वैक्सीनेशन के जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था तो आपको लगा था ये सेगमेंट में आप बड़ा बिजनेस कैच कर सकते हैं? नहीं, हमें भी पता था कि जैसा गवर्नमेंट बोलती है कि कोल्ड चेन इतना लैकिंग है हमारे पास, ऐसा नहीं था। वैक्सीन में वॉल्यूम नहीं होता है ना, तो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ था इनके लिए। अच्छा सर, मुझे जरा आप होल ईयर का आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सर, टॉप लाइन विथ मार्जिन, कैन यू लेट मी इज पॉसिबल? मार्जिन की अगर हम बात करें तो अभी का मार्जिन अभी रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मार्जिन को प्रेडिक्ट करना विद दिस वॉलेटिलिटी हमारे लिए भी डिफिकल्ट है। उसकी वजह से हमने अपने सेलिंग प्राइस हैं जो अपने प्रोडक्ट के हैं राइज किया था, तो उसका फर्स्ट क्वार्टर में तो इम्पैक्ट नहीं आ सका है। आई थिंक सेकंड क्वार्टर से उसका इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे टॉप लाइन की तो वो जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि वो 30% के हिसाब से नियरली 170 करोड़ प्लस हम इस साल में कर पाएंगे। ओके ओके, ठीक है सर। ये जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये प्राइस एस्केलेशन का क्लॉज होता है या आप लैग इफेक्ट होता है? ये प्राइस बढ़ने का 6 महीने के बाद ही आपको इंक्रीज रॉ मटेरियल बिकॉज कमोडिटी बस बढ़ते जा रहा है, इसलिए एवरीबडी इन इंडस्ट्री इज सफरिंग फ्रॉम दिस रॉ मटेरियल, स्पेशली दिस कमोडिटी जो मेटल्स का है, सब जगह प्रॉब्लम है ही है। तो आपको सर इसका इमीडिएट मिलता है क्या, नहीं तो इसका लैग इफेक्ट होता है सर, 6 महीना या 3 महीने के बाद ही मिलता है? हाँ नहीं, नॉर्मली ऐसा है कि एज पर अवर जनरल प्राइस पॉलिसी देखें तो हम साल में एक बार रिवाइज करते हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो है उसको देखते हम क्वार्टरली रिव्यू करते हैं और क्वार्टरली रिवाइज करते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना इमीडिएट इफेक्ट कोई भी इंडस्ट्री में नहीं दे सकते। बराबर, ये तो बराबर सर, इसीलिए पूछ रहा था कि थोड़ा लैग इफेक्ट होगा, वो आपको थोड़ा इंक्रीज बेयर करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, बराबर। हाँ, मगर 1 या 2 क्वार्टर में उसको सेटअप हो जाएगा। और अच्छा, जो है हायर साइड ओवरऑल हुआ है तो उसका भी कहीं ना कहीं जाके तो एक लिमिट आएगा। ओवरऑल इंडस्ट्री जैसा करेगी वो सबको प्राइस बढ़ाना ही पड़ेगा, तो हमें भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Kunal Podar from ATO. Please go ahead. Yeah, hi. I actually first wanted to ask that what sector is your main customer? What I mean when I say that is your main customer from the transportation sector? So are you getting orders from the transportation company, or is your main sector FMCG companies? Are you mostly getting orders from the FMCG companies?
हमारा मेन जो मार्केट है जहां हमारा मैक्सिमम बिजनेस आता है डेयरी और आइसक्रीम है, वो मेन सेगमेंट है। इसके बाद हॉस्पिटैलिटी रहेगा, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, फार्मा और केमिकल। Okay. And what percentage of your sales is export versus domestic? अभी Q1 की हम बात करें तो Q1 में हमारा 3.5 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था, और पिछले पूरे साल की बात करें 20-21 में तो 6 करोड़ के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट था, जिसमें सेल्स भी इंक्लूडेड था। अगर सेल्स माइनस करें तो अराउंड 5 करोड़ का हमारा प्योर एक्सपोर्ट था। तो इस साल हम एक्सपोर्ट के ऊपर पहले इतना फोकस नहीं करते थे, पिछले 1 साल से हमने उसको फोकस करना शुरू किया हुआ है। तो मे बी इस साल हमारा जो पिछले साल का टर्नओवर है 6 करोड़, उसको तो अभी की एग्जिस्टिंग बुकिंग की हम बात करें तो 4 करोड़ के अभी भी पेंडिंग डिस्पैच हमारे एक्सपोर्ट से है। तो 8 करोड़ का एक्सपोर्ट तो हम अभी की ऑर्डर बुक के हिसाब से कर पाएंगे। हो सकता है शायद उससे ज़्यादा भी हम इस साल डिस्पैच कर पाएंगे। तो 8 से 10 करोड़ के आसपास का इस साल हम एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इजीली। अच्छा, आपने बताया है कि यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रोथ ऑफ 30% फॉर द कमिंग ईयर। So, how will the growth jump so much? Is there any tailwinds? नहीं, एक्चुअली जो होता है एक नॉर्मल हर एक इंडस्ट्री में 5 से 10% का नॉर्मल ग्रोथ होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर है, मगर ये नॉर्मल ग्रोथ 5 से 10% तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो हमने हमारे जो पिछले 1-2 साल से हमने जो डेवलपमेंट किया है प्रोडक्ट के बेस पे, और हेल्थ केयर सेक्टर में जो अभी डिमांड आ रही है, एक नया वर्टिकल जो ओपन हो रहा है, यानी एक्सेस यानी डिमांड आएगी ऐसा लगता है। साथ में एमोनिया वर्टिकल में भी हमें अगले सालों की कंपेयर में हमें इस साल अच्छा बिजनेस मिला है, और अभी आगे भी ऑनलाइन देखें तो वो मिलने वाला है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी बूमिंग में है, तो उनके लिए भी जो डिमांड निकल रही है और हमारे पास जो ऑर्डर आ रहे हैं, ये सब हम मानते हैं। और ई कॉमर्स सेक्टर में जो भी डिमांड बढ़ रही है, तो वो इक्विपमेंट्स ये सप्लाई के लिए हमारे पास भी काफ़ी ऑर्डर्स मिले। तो ये सब फैक्टर्स देखें तो हमें लगता है कि हम 30% तक तो आराम से जा सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने अभी कोल्ड चेन पे काफ़ी इंसेंटिव और फोकस दिया पिछले 2-3 साल में, तो डू यू थिंक इसके कारण आपके सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और आपको क्या लगता है कि आपके मार्जिन पे क्या कोई प्रेशर पड़ सकते हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो फोकस किया वो तो हमारा मार्केट है ना, तो अगर गवर्नमेंट फोकस किया, ये मूवमेंट आता है तो हमारा तो मार्केट साइज बढ़ेगा, तो ओवरऑल हमारे इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी ना। अच्छा, गॉट इट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट चीज़ मैं पूछना चाहता है कि आप लोग क्योंकि लाइक रेफ्रिजरेशन के इक्विपमेंट बनाते हो, तो आप लोग खुद वेयर हाउसिंग क्यों नहीं करते हो और कोल्ड चेन जो है वेयर हाउसिंग, सो व्हाई आर यू नॉट एंटरिंग दैट इंडस्ट्री, सो इज इट ऑन द कार्ड्स? एक्चुअली हम जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा बैक जो बेस है वो मैन्युफैक्चरिंग है, हम इक्विपमेंट और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये जो वेयर हाउसिंग जो आप बता रहे हैं वो एक सर्विस सेगमेंट में जा रहा है, जो एक हमारी एक स्पेशलाइजेशन नहीं है। और अभी जो हमारा जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फोकस है हम उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और वो इसीलिए हम मैच नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें अलग अलग तरफ के जो उसके इश्यूज होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और उससे तो अच्छा है कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फोकस करें तो हमें भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। गॉट इट। आप ये क्या बोलेंगे कि आपके इन इंडस्ट्री में क्या बैरियर टू एंट्री है? क्या बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी आपका बैरियर टू एंट्री है, या रिलेशनशिप विद कस्टमर बैरियर टू एंट्री है? ये रिलेशनशिप इज वो भी आप पहले बोल सकते हैं, रिलेशनशिप विद द कस्टमर एज वेल एज जो हमारे पास हम जो पूरे वर्टिकल में जो हम काम कर रहे हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। और ये कोल्ड चेन की अभी थोड़ी दिन पहले आपने पूछा था, तो कोल्ड चेन सेगमेंट की जो रिक्वायरमेंट है हम उसमें कई तरह से हमारा इक्विपमेंट दे सकते हैं। उससे अलावा ये 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। हम जो कस्टमाइज सॉल्यूशन जो देते हैं, हमारा एक सर्विस का रिकॉर्ड है,
तो ये सब देखा जाए। और अभी अभी जैसे डेयरी और बड़े टर्की सॉल्यूशन भी हमने चालू किया है 1-2 साल से, तो ये सब है कि हमारे एक स्पेशलिटी हम उसको बोल सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो कस्टमर को काफ़ी सारी चॉइस मिल सकती है, सिंगल सॉल्यूशन मिल सकता है। गॉट इट। अभी आपने अमोनिया सेगमेंट का बात किया था, तो वुड यू से कि अमोनिया सेगमेंट आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है या और कोई सेगमेंट आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग? नंबर के हिसाब से देखें तो फास्टेस्ट बोल सकते हैं अमोनिया को, क्योंकि हम जो 3-4 साल से जो ये बिजनेस चालू किया है, तो उसका ग्रोथ नंबर्स में तो ज़्यादा दिखता है, और वो भी एक फ्यूचर ही है, क्योंकि अमोनिया के जो बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी अमोनिया ही एक रेफ्रिजरेंट, एक अच्छा रेफ्रिजरेंट बोला जा सकता है। और उसके अलावा जो रिफर वन है, यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और हेल्थ केयर डिवीज़न में जो रिफर वन की रिक्वायरमेंट है, तो उनकी जो ओवरऑल फूड इंडस्ट्रीज को डेवलप होगा, तो ये कोल्ड चेन के लिए रिफर वन भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, गुड, ठीक, थैंक यू, दैट्स ऑल द क्वेश्चन आई हैव। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Pawan Kumar from Sri Ratna Capital. Please go ahead. सर, हमारा आपने जो बोला कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ा है, तो कितना प्राइस हमारे रॉ मटेरियल का बढ़ा है? और दूसरी बात, हमको कितना प्राइस हाइक लेना पड़ेगा कि हम लोग अपने मार्जिन्स जो है वो फिर से जो नॉर्मलाइज लेवल है उस पर ला सकें? अगर रॉ मटेरियल जो भी हमारा बढ़ा हुआ है, उसमें हमारा केमिकल है, एसएस है, मतलब सारी मेटल हमारी इंक्रीज हुई है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एमएस का स्ट्रक्चर है, एंगल्स है, तो मतलब हर रॉ मटेरियल की हम प्राइस की कंपेयर करें तो पिछले 1 साल में तो अराउंड 60 से लेके 100% तक उस रेंज में सभी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हुए हैं। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग बुकिंग हमने पिछला किया हुआ होता है, उसकी वैलिडिटी 3 महीने के आसपास तो होती है, ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट हमने उस टाइम पे एंटर किया हुआ होता है। तो इन बिटवीन हम कोई भी जो एस्केलेशन होता है, तो उसको एक बार कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद हम इमीडिएट पास ऑन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर उसके अलावा जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करते हैं, उसमें हम ये प्राइस इंक्रीज का बेनिफिट पास ऑन करते हैं। तो 1 क्वार्टर मैक्सिमम 2 क्वार्टर में वो इफेक्ट पास ऑन हो जाता है। नियरली 1 क्वार्टर में तो उसका इम्पैक्ट हमें बेयर करना होता है। कितने सर, 1 या 2 क्वार्टर में ना? 1 या मैक्सिमम 2 क्वार्टर, क्योंकि हमने पिछले अभी हमारे प्राइजेस भी सेलिंग प्राइजेस इंक्रीज किए हुए हैं, जिसका अभी इम्पैक्ट Q1 में तो विजिबल नहीं हुआ था, लेकिन Q2 में उसका विजिबिलिटी आएगा। अच्छा। अगर हम लोग अपने कंपटीशन के बारे में सोचे तो कौन कौन होगा सर हमारे कॉम्पिटिटर जो हमारे से सेम काइंड ऑफ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं? जी, वैसे हमारे पास जो हम 5 सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इतना 1-to-1 कॉम्पिटिटर कोई नहीं है जो सभी प्रोडक्ट में काम करते हैं। मगर जो वर्टिकल वाइज कॉम्पिटिटर देखे तो ब्लू स्टार बोल सकते हैं, वो जो कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल और कोल्ड स्टोरेज में वो काम करता है। जैसे वोल्टास भी वही 3 सेगमेंट में काम कर रहा है, कैरियर भी है, जो है ये 3 कॉमन सेगमेंट में काम कर रहे हैं। बाकी जो व्हीकल में इंडिया में 2 या 3 कंपनी जैसी है, जैसे सुरक्षा है, सब जीरो है, वो कॉम्पिटिटर हम व्हीकल के लिए हम बोल सकते हैं। और पैनल के लिए अभी जिंदाल और रिनेक है। एमोनिया में फ्रीक भी काफ़ी टाइम से है और रिनेक भी काम कर रहा है। और अमोनिया में कौन बोले सर आप? एमोनिया में रिनेक जो है और फ्रीक इंडिया करके कंपनी है, ये 2 बड़े प्लेयर बोल सकते हैं, इंडिया में काफ़ी टाइम से है वो काम कर रहे हैं। ओके। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्जिन इस साल को छोड़ दीजिए सर, क्योंकि यहाँ पर तो रॉ मटेरियल का प्राइस इन्फ्लेशन हो गया, लेकिन हम लोग जब ऑर्डर्स लेते हैं तो कुछ हमारे दिमाग में मार्जिन कुछ रहते हैं कि क्या सोचते हैं हम मार्जिन के बारे में?
लॉन्ग टर्म का हमारा EBITDA का प्रोजेक्शन है 9 से 10% के आसपास। कि ये अभी रॉ मटेरियल की एबनॉर्मलिटी हम निकाल दें तो 9 से 10% के EBITDA मार्जिन सस्टेन करके टॉप लाइन बढ़ाने का हमारा एक टारगेट है। अच्छा, और अगर हम लोग 5 इयर्स का प्लान देखें तो आपका खुद का एम्बिशन क्या होगा कि हम टॉप लाइन कहाँ तक ले जा सकते हैं? 25 से 30% का नॉर्मल ग्रोथ रेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारे 5 साल के भी प्रोजेक्शन अराउंड 400 करोड़ प्लस के आसपास होंगे। ओके। और हमारे वर्किंग कैपिटल साइकिल में कुछ चेंज आने वाला है कि जैसा अभी हमारा है वैसे ही रहेगा? नहीं, वर्किंग कैपिटल में हमने जो सीसी लिमिट सैंक्शन करवा के रखी है वो 25 करोड़ है। अभी हार्डली हम 12 से 15 करोड़ के बीच में हमारा सीसी यूटिलाइजेशन होता है। तो अभी आने वाले 2 साल तक हमें अपना वर्किंग कैपिटल में कोई मेजर चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और जो कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, हमारा वैसे 70% के आसपास का बिजनेस डायरेक्ट है और थ्रू डीलर है, तो उस बिजनेस में तो हमें नहीं लगता कि उतना ज़्यादा मेजर चेंज आएगा। तो जो भी हमारा डिस्पैच होगा उसमें हम स्टैंडर्ड टर्म्स के हिसाब से एडवांस लेके काम करते हैं, तो वही इन फ्यूचर कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज द कैपिटल, तो एडवांस लेके काम करेंगे। तो उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की हमें स्ट्रेच या वो नहीं होगा, पर थोड़ा सा एग्रेसिव अगर हमें जाना है तो स्लाइटली हम जो डीलर्स नेटवर्क है उनको हम थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड दे सकते हैं, पर उतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। अच्छा, हम लोगों ने अच्छा ठीक है। और डेट कुछ हम लोग का केपेक्स क्या कुछ होने वाला है? अभी रिसेंट आने वाले 1 या 2 साल में तो कोई हमारा एडिशनल कैपेक्स का प्लान है नहीं, कोई मेजर कैपेक्स नहीं आएगा। और जो हम लोग का करंट प्लांट है सर, उससे हम लोग कितना तक टर्नओवर कर सकते हैं कोई केपेक्स किया बिना? छोटे मोटे टूल टेकिंग हो सकता है, पर अदरवाइज मेजरली 300 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन हम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है प्लांट से हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Manan Patel, individual investor. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर ये समझना था, तो आप बोल रहे हैं 30% ग्रोथ, उसमें एज यू सेड कि अभी जो नए ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें हम वो रॉ मटेरियल के प्राइसेस पास ऑन कर पा रहे हैं, तो वॉल्यूम और रियलाइजेशन ग्रोथ में ब्रेकअप समझना था सर। तो आप 30% ग्रोथ में वॉल्यूम कितना बढ़ेगा और रियलाइजेशन कितना बढ़ेगा? ग्रोथ जो है अभी भी आपको पहले भी बताया था कि सेकंड क्वार्टर से हमारा जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हुआ, वो हम पास ऑन कर पाएंगे। लेकिन कभी भी आप बिजनेस में देखेंगे तो रॉ मटेरियल प्राइस जब हाई इंक्रीज होता है ना, तो थोड़ा बहुत तो मार्जिन को डिप्रेस करके ही जाएगा। तो वो ऐसा नहीं कि 100% आप कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं। टॉप लाइन ग्रोथ हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी टॉप लाइन इतना बड़ा बोल नहीं सकते हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के सामने। मार्जिन ऐसा बोल सकते हैं, अगले साल जो मार्जिन था परसेंटेज नेट और ईबिटा, वो मार्जिन को मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि कुछ बिजनेस है जो कुछ कॉस्ट है वो टॉप लाइन बेस हमें उनका एक बेनिफिट भी मिलेगा। सर मुझे ये समझना था कि जो ग्रोथ है अपना, उसमें वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने सेल करते हो उससे क्या ग्रोथ आएगा, और
हमारा जो सेल्स प्राइस इंक्रीज है लेट्स से 5% और व्हाटएवर जो भी नंबर है उसमें से कितना ग्रोथ आएगा, तो उसका बाइफर्केशन समझना। एक्चुअली रॉ मटेरियल कॉस्ट का जो डिफरेंस है एवरेज 5% बोल सकते हैं आप, और रियल ग्रोथ है वो 25% होगा। ओके ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। यही क्वेश्चन था। थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then one on your touchtone telephone. A reminder to all participants present in this conference, if you have a question, please press star then one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Kunal Podar from ADO. Please go ahead. Yeah, hi. I actually just wanted to ask one more thing. What is your competition in this market? Is your competition large players like Blue Star, or is your competition more smaller players? दोनों ही बोल सकते हैं। कुछ सेगमेंट है कॉर्पोरेट में ब्लू स्टार और ये नेशनल प्लेयर कंपटीशन में है, और एक सेगमेंट है मीडियम और लोअर साइज का जो ऑर्डर है या कस्टमर है उसमें लोकल प्लेयर भी है, तो दोनों से उतना ही कंपटीशन है। अच्छा अच्छा, दोनों से कंपटीशन। ओके, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Pavan Kumar from Sri Ratna Capital. Please go ahead. सर, हमारा टॉप 5 कस्टमर्स या और टॉप बिगेस्ट कस्टमर से रेवेन्यू का परसेंटेज कितना होगा ओवरऑल, और हमारा ऑर्डर बुक जो है उसमें से हम लोग का रिपीट ऑर्डर का परसेंटेज कितना है? टॉप लाइन में टॉप 10 बिजनेस जो आप बता रहे हो उसमें करीबन 23 या 25% तक हमारे टॉप 10 बिजनेस है। उसमें हमारा OEM भी है और डायरेक्ट रिटेल भी है। जो OEM है वो ज़्यादातर हमारा रिपीट बिजनेस ही होता है और कंटिन्यूस ऑर्डर उनके होते हैं। ओके, तो आप बोल रहे हो कि और OEM और रिटेल के बीच में स्प्लिट कितना होगा हमारे रेवेन्यूज में? वो 25 और 75 और 25% बोल सकते हैं। 25% जो डीलर थ्रू होता है या OEM और 75% डायरेक्ट रिटेल से होता है। ओके, और 75% डायरेक्ट आपका रिटेल से? जी ओके, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Partha Sarthi from Parishay Consultancy. Please go ahead. Sir, I just wanted to check out, is that in exports, you said there is some small increase, just about from 6 to 8 crores, you mean. So is the scope is still large, or we are not able to tap the market, export markets? It is a mix. We have not focused earlier because considering the nature of the product, it is service-based product, so it is not that much comparative looking to the other products for the export. So accordingly, we are focusing on step by step to the different countries. We are developing the associates in the African countries as well as other areas. So it will gradually increase, but it is not that much jump we will get. और अगर देखें तो अभी कोविड के सिचुएशन में काफ़ी सारी कंट्रीज में ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्टेड है। अगर एक्सपोर्ट के रूटीन और रेगुलर बिजनेस करना है तो थ्रू डीलर OEM या वैसे नेटवर्क से ही हो सकते हैं। तो अभी ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शन की वजह से उतना इमीडिएट जंप लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर एक बार ये कोविड सिनारियो और ट्रैवलिंग थोड़ा सा फ्री हो जाएगा तो हम एग्रेसिवली उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे।
सर ये एक्सपोर्ट्स का ये जो मार्जिन थोड़ा अच्छा रहेगा क्या डोमेस्टिक से सर? हाँ, वो एक्सपोर्ट से वो नॉर्मल मार्जिन से तो ऑलवेज बेटर रहेगा। अच्छा अच्छा सर, ये एक्सपोर्ट मार्जिन में कॉम्पिटिटर्स भी विल दिस कंपनी आवर कंपनी कैन इजीली फेस द कॉम्पिटिटर्स अब्रॉड आल्सो सर? हाँ, नेचुरली वहाँ भी कंपटीशन रहेगा, क्योंकि वो तो यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट भी आ रहा है। हाँ, वी आर कॉम्पिटेंट टू कम्पीट विद देम, बराबर ना सर? जी ओके ठीक है सर, ओके। नहीं, बिकॉज पोटेंशियल ज़्यादा है इसलिए पूछ रहा हूँ। हेल्थ केयर का सब जगह थोड़ा ज़्यादा ही है, रेफरेंस कोविड है, तो मैं बोला आप वेदर वी विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एक्सपोर्ट एज यू राइट सेड, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन जा रहा है, तो वेदर वी कैन पिच इन फॉर हायर एक्सपोर्ट्स एटलीस्ट इन द फ्यूचर। ओके, थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. Participants, if you have a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. Reminder to the participants, if you have a question, please press star then 1. Well, members of the management, that seemed to be the last question in queue. I would now like to hand the conference back to you all for any closing remarks. Members of the management, you may please go ahead for your closing remarks. There are no further questions in queue. Okay, thank you. Before we close the session, on behalf of ICMEC Board of Directors and Management, we would like to thank you all for your participation in this earnings conference call. Thank you for listening and have a great time ahead. Thank you. Thank you. On behalf of IceMake Refrigeration Limited, this concludes this conference. Thank you all for joining. You may now disconnect your lines.